आइए हम लोग अपने विषय की तरफ चलें। इन दिनों में हम लोग मनन कर रहे हैं प्रेरितों के विश्वास पर और लगभग अंत तक आ पहुंचे हैं। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ साथ इन वचनों को बोलें। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर। यहां तक की स्टडी हम लोगों ने कर ली थी और आज हम देखने जा रहे हैं मैं विश्वास करता हूं प्रचलित पवित्र कलीसिया पर। हालांकि ये 3 शब्द है, पर मैं बड़ी तेजी से ये तीनों शब्दों को आज ले लेना चाहता हूं, क्योंकि वो इनफैक्ट एक सिंगल वर्ड के रूप में, शब्द के रूप में हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रचलित पवित्र कलीसिया, मराठी में कह रहे हैं पवित्र सार्वत्रिक मंडली, और अंग्रेजी में कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, होली कैथोलिक चर्च। और कई बार लोगों के मन में ऐसा आ जाता है कि कैथोलिक बोलने से कहीं रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं, कि वो वाला चर्च सही वाला चर्च है। और आज हम उसी ही शब्द को सही तरीके से समझने जा रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगा एक बैकग्राउंड के रूप में कि मसीहत में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, डिनोमिनेशंस कह सकते हो, और मुख्यतः 3 हैं। एक तो रोमन कैथोलिक्स कहलाता है, और दूसरा प्रोटेस्टेंट्स कहलाता है, और तीसरा ऑर्थोडॉक्स कहलाता है। लेकिन ये केवल 3 ही नहीं है, इनमें भी अगर आप झांकें तो ये तीनों में भी आपको कई एक ब्रांचेस नजर आ जाती हैं। बैप्टिस्ट्स हैं, मैं केवल प्रोटेस्टेंट्स का बता रहा हूं आपको, रोमन कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स में भी ब्रांचेस पाई जाती हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स में देखिए बैप्टिस्ट है, मेथोडिस्ट है, पेंटिकॉस्टल्स हैं, लूथरन्स हैं, प्रेस्बिटेरियंस हैं, एंग्लिकन हैं, और सूची बड़ी लंबी है। फिर उनमें भी ब्रांचेस हैं, और ऐसा मैं अंदाज लगा रहा था, बड़ी तेजी से मैंने देखा तो करीब 70 डिविजन्स तक मैं देख पाया, या जल्दी जल्दी में गिन पाया था। लेकिन जब हम इस वाक्य को बोलते हैं, जब हम प्रेरितों का विश्वास बोलते हैं, तो हम एक वचन में होकर के बोलते हैं। वहां पर कहते हैं वन होली कैथोलिक चर्च, वहां पर हम लोग कह रहे हैं कि एक, वहां पर प्रचलित पवित्र कलीसिया शब्द है। कलीसिया मतलब एक चर्च की बात कर रहे हैं हम लोग, एक चर्च की, और मराठी में एक मंडली की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यह पाया जाता है कि हम में भी कुछ डिविजन्स नजर आते हैं। अच्छा, ये डिविजन्स केवल लेबलिंग के लिए नहीं है। मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव किए हैं, ये डिनोमिनेशनल डिफरेंसेस को लेकर के मैं 2-3 आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। चर्च मेंबरशिप को लेकर के देखिए, एक बार मैं एक रोमन कैथोलिक चर्च अटेंड कर रहा था। मैं किसी शादी में नहीं गया था, वो एक्चुअली एक सर्विस थी जिसमें गया था। और उस सर्विस के होने के बाद में उन लोगों का प्रभु भोजन की भी आराधना थी, और मुझे पता चला कि वहाँ रोज़ होती है। ठीक है, तो जब हो रही थी तो मैं भी खड़ा हो गया था, क्योंकि मैं तो प्रभु यीशु मसीह की देह और प्रभु यीशु मसीह के लहू का इनकार मैं नहीं कर सकता। कोई यदि उस विश्वास से मुझे दे रहा है तो मैं इसी विश्वास से लेने को तैयार हूं, तो मैं भी खड़ा हो गया। लेकिन उनके जो अशर्स थे, उनके जो वॉलंटियर्स थे, जो एक खास ड्रेस में थे, लिबास में थे, फादर के अलावा यानी प्रीस्ट के अलावा भी और कुछ लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति वहां से चलकर आता है और एक लंबी लाइन के बाद में मुझको अलग कर देता है। लेकिन समय बदला। बहुत वर्षों के बाद में, कुछ समय पहले की बात है, मैं फिर से एक बार एक रोमन कैथोलिक संगति में गया हुआ था, और वहाँ पर भी प्रभु भोजन की आराधना हुई। और पता नहीं वहाँ के प्रीस्ट को क्या लगा, मैं अब की बार सामने नहीं गया था, लेकिन वो प्रीस्ट सामने से उतर करके मेरे पास आए, और मेरे पास में उन्होंने थाली दी और दाखरस दिया। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि ये सारी भिन्नताएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। मैसेज के समय में भी मेरे साथ में ऐसी कुछ बातें हुई हैं,
परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं भारत देश के काफ़ी राज्यों में घूम फिर पाया, लेकिन एक दो बार ऐसा भी हुआ कि मुझसे पूछा गया था कि आप कौन से डिनोमिनेशन के हैं, और मेरा उत्तर इस बारे में अलग रहता है, लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। फिर उन्होंने पता लगाया कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, फिर उन्होंने मुझे एक रिग्रेट लेटर भी भेज दिया कि हम क्षमा चाहते हैं कि हमने आपको गलती से इनविटेशन दे दिया था, परंतु हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप न आए। ये बातें भी बीत गई, लेकिन हाल ही में परमेश्वर ने दरवाजे खोले और मैं पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में भी गया हूँ, मैं मेनलाइन चर्चेस में भी और रोमन कैथलिक चर्चेस में भी, यहाँ तक कि ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में भी परमेश्वर ने मुझको ले जा करके वचन की सेवकाई का मौका दिया। तो ये भिन्नताएं जो एक समय बहुत थी, ये अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। एक और बताने दीजिएगा, एक जगह प्रोग्राम चल रहा था और वो लव फीस्ट कहलाता था वो प्रोग्राम, कि वहाँ प्रीति भोज चल रहा था। देखिए शब्द क्या है, प्रीति भोज, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा सा बैनर भी लगा हुआ था, ओनली फॉर मेंबर्स। इसके बाद की घटना मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन अगर हम प्रीति भोज कह रहे हैं तो किस प्रकार की बात, मेरे लोग, मेरे डिनोमिनेशन के लोग, और उस डिनोमिनेशन में अगर मैं अपनी मंडली के खास लोगों को ही प्रीति भोज में आने दे रहा हूँ और बाकी से कह रहा हूँ कि आप नहीं आ सकते, तो क्या हम वास्तव में एक प्रचलित पवित्र कलीसिया के कहलाने योग्य हैं? ये हमारा विश्वास वचन है। हम मुंह से बोलते क्या हैं और व्यवहार में करते क्या हैं? क्या ये सही बात है? और यदि हम नहीं करते हैं तो बार बार हम आराधना के समय झूठली बातें, मतलब झूठ बोलने वाली बातें बोल रहे हैं परमेश्वर के सम्मुख, वेदी के सम्मुख, और इस प्रकार से कि मैं विश्वास करता हूं कि एक प्रचलित पवित्र कलीसिया पर। हमें इन सब बातों से दूर होना है, इन बातों को मिटाना है, और सचमुच में जो विश्वास वचन है, यदि आज हम उन 3 शब्दों के अर्थ को गहराई से समझ लेंगे तो हम में से बहुतों का व्यवहार आज से बदलने वाला है। यहां पर 3 शब्द है, प्रचलित और पवित्र और कलीसिया। यहां पर 3 शब्द है, तो मैं ये तीनों शब्दों को लेना चाहूंगा। तो मैं इस ऑर्डर में स्टार्ट करता हूं कि पहले मैं आप लोगों के सामने कलीसिया शब्द बताना चाहता हूं। हम लोग जानते हैं कि ये यूनानी शब्द है, और ये शब्द है कुछ लोग का समूह जो अलग किए हुए लोग हैं। हम लोग संसार की रीति पे चलने वाले लोग नहीं हैं। सारा संसार बहाव में एक ही दिशा में जाता है, लेकिन मसीह लोग जो होते हैं, जो कलीसिया कहलाते हैं, जो चर्च कहलाते हैं, जो जीवते परमेश्वर की प्रजा, निज प्रजा कहलाती है, वो एकदम अलग चलती है। छोटी सी संख्या में भी रहे तो उलट पुलट करने की सामर्थ्य कुछ चंद लोगों में रहती है, सारी दुनिया को सिखा सकते हैं। लेकिन कलीसिया बाइबल के अनुसार क्या है, या परमेश्वर कलीसिया को जब देखता है तो वो किसे देखता है? बहुत पहले यह समझा जाता था कि यहूदी लोग परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन यदि आप बाइबल में, केवल मैं नए नियम की बात नहीं कर रहा हूं कि प्रभु यीशु के आने के बाद में सारी बातें बदल गई। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो उत्पत्ति से है, मलाखी तक भी था, और फिर मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, और आज भी है और कल भी रहेगा। A never changing God, yesterday, today and forever, Jesus is the same। हम बदलते, वो न कभी। तो हमारा कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, तो उसने जो कह दिया कलीसिया ये है, तो वही कलीसिया है। तो ये क्या कलीसिया होती है? आप जानकर चौंक जाएंगे कि यहूदी विश्वासियों में से और अन्य जाति विश्वासियों में से जब आप इस समूह को जमा करेंगे और जब वे एकत्र आ जाएंगे तो उसको कलीसिया कहा है। यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को निकालेंगे और वहां पर देखेंगे कि एक बड़ी भीड़ है, और उस बड़ी भीड़ में कौन लोग खड़े हैं, इसके बाद मैंने दृष्टि की। मैं प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय और उसके 9वें वचन के बाद पढ़ रहा हूं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो नेशंस, यानी सारी दुनिया के बारे में बात की जा रही है। हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, ध्यान दीजिएगा, भीड़ है लेकिन उसके लिए लिखा है एक भीड़,
न्यूमरस पीपल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं, सबके सब श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए हैं, हालेलुया और जय जयकार कर रहे हैं। एक भीड़, और कहां से आई है? तो कुछ तो भारत से गए हैं, कुछ चीन से गए हैं, कुछ इंग्लैंड से गए, कुछ अमेरिका से गए, अलग अलग देशों से आए हैं। हर एक जाति, एक भी देश ऐसा नहीं होगा जिसका रिप्रेजेंटेटिव हमको दिखाई नहीं देगा। यहां तक कि लिखा है हर एक कुल है और हर लोग हैं और भाषा, ऑल लैंग्वेजेस। अलग अलग रंग के दिख रहे हैं, गेहूं रंग के दिख रहे हैं, गोरे लोग दिख रहे हैं, काले लोग दिख रहे हैं, सब लोग एक मन होकर के, बड़े आनंदित होकर के, एक भीड़ बनकर के परमेश्वर के सामने खड़े हैं। तो अपने मन से पहले इस बात को निकाल दीजिए कि परमेश्वर की कलीसिया केवल यहूदियों की होती है। बाइबल कहती है कि यहूदियों के साथ साथ सारे लोग भी इसमें शामिल हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, सब प्रकार के लोग इसमें मौजूद हैं। मनुष्यों ने ये दीवारें जरूर बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने इसे तोड़ा है, दूर किया है। मैं आपके लिए इफिसियों की पत्री में आपको लेकर के चलता हूं और उसके दूसरे अध्याय को खोलिएगा। इफिसियों दूसरा अध्याय और उसके 21 और 22वें वचन में, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनती जाती है। सारी रचना, सारी सृष्टि, सारे मनुष्य जो हैं अब केवल क्या बन रहे हैं? एक मंदिर बन रहे हैं, जिसमें तुम भी आत्मा द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यह वचन मैंने जो पढ़ा, यह अध्याय का आखिरी वचन है, पर यह किन लोगों के बारे में बोल रहा है? अगर मैंने सारी रचना नहीं बताया तो आप परेशान हो जाएंगे। यह सारी रचना दो भाग में ही है, यहूदी और गैर यहूदी। 11वें वचन को भी देख लेते हैं। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर के हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। मतलब यहूदी लोग और गैर यहूदी लोगों के दो समूहों को यहां सामने रखा गया है। 12वां वचन कहता है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी नहीं थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए हो। 14वां वचन ध्यान से सुने, क्योंकि यीशु ही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया, दोनों को एक कर लिया। अब कोई यहूदी नहीं और कोई गैर यहूदी नहीं, कोई गैर यहूदी, कोई अन्य जाति, ऐसे शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि मैं ऐसा ना कहूं कि मैं पेंटिकॉस्टल हूं और आप मेथोडिस्ट हैं, तो मैं थोड़ा बड़ा और मैं आप छोटे, ऐसा भी नहीं है। हम सब एक कर दिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। देयर इज नो सेपरेशन नाउ एक विश्वासी और दूसरे विश्वासी के बीच में। मैंने कई बार सुना है, लोग आपस में यात्रा के दौरान देख लेते हैं, एक दूसरे से बात होती है, पूछते हैं, और जब पता लगता है कि क्रिश्चियन है, आप यात्रा कर रहे हैं और सामने वाला भी यात्रा करते हुए पता लगा क्रिश्चियन है, आपको मालूम है दो मसीह लोग जब आपस में एक लंबे सफर पर मिलते हैं तो पहला प्रश्न क्या करते हैं? आप कौन से चर्च के हैं? यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। यहीं से हम अपनी भिन्नताएं बताने लग जाते हैं। मैं यहां का हूं और तुम वहां के हो। बाइबल हमसे कहती है अब भिन्नता नहीं रही, अब दो नहीं रहे। और हम विश्वास वचन में कह रहे हैं, प्रचलित पवित्र कलीसिया, क्या हमने उस शब्द को वास्तव में समझा है? जब हम कलीसिया कह रहे हैं तो हम क्या क्या सोच करके कलीसिया कह रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की दृष्टि से कलीसिया को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उनको निकाल करके अलग कर दिया, यहूदियों में से भी और अन्य जातियों में से भी, और उनको ला करके अपने पवित्र पर्वत के पास में रखा है और उनसे बात करता है, उनके बीच में रहता है, वरन उनमें रहता है? यदि इस प्रकार का विश्वास हम रखते हैं तो मैं समझता हूं कलीसिया जैसे शब्द को समझने के करीब आ गए। चलिए थोड़ा और गहरे में चलते हैं।
अब्राम का जीवन देखिए। यदि आप उत्पत्ति का 15वां अध्याय और उसके आरंभ के वचन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर पिता अब्राम को फिर से एक बार याद दिला रहा है, मैं तुझे आशीष देने वाला हूं। अभी तक उसके पास में संतान नहीं है, एक भी नहीं है। अब अब्राम यहां पर हमको 15वें अध्याय में थोड़ा सा निराश लगता है और कहता हुआ लगता है कि प्रभु जी आप कौन सी आशीष की बात कर रहे हैं, मैं तो निसंतान हूं। मनुष्य अपने जीवन में सबसे पहले आशीष की बात को देख रहा है तो संतान को देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है पृथ्वी पर का जीवन छोटा सा है और जो भी कुछ मैंने पाया है उसे मैं किसे दूंगा? क्या मैं एलियाजर को दे दूंगा? क्या ये दमिश्कवासी के हाथ में जाएगा? किसके हाथ में जाएगा? लेकिन अब्राम और बड़ी नजर से देख रहा है, मैं निर्वंश हूं, किसे दूंगा? और परमेश्वर बहुत स्पष्ट कहता है, ऊपर देख, आसमान की ओर देख, कितने तारे दिख रहे हैं तुझे? गिन सकता है? ये तेरी संतान है, गिन ले। तू बालू को देख, रेत को देख, उसके कणों को देख, गिन ले उसको। क्या तू उसको गिन सकता है? नहीं गिन सकते। परमेश्वर ने कहा ऐसे होंगे तेरे संतान। तू जो कहता है मैं निर्वंश हूं, ऐसी तेरी संतान है। तो अब्राम भी अपनी आशीषों को लेकर के बात कर रहा था और परमेश्वर ने भी यह बात स्पष्ट कर दिया कि अनगिनत इतना बड़ा होगा। फिर भी मैं आपके सामने उत्पत्ति के 12वें अध्याय में जहां पर पहली कॉलिंग हुई थी वो वाले शब्द को आप पढ़िए, तब आपको अंदाज आएगा। उत्पत्ति का 12वां अध्याय, यहां पर यूं लिखा है, पहले वचन में लिखा है कि तुझको क्या करना है। एक आज्ञा दिया कि तुझको ये सब छोड़कर, ये सब त्याग करके यहां से निकल जाना है। लेकिन दूसरे वचन में एक आशीष वचन लिखा है और यहां पर लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बड़ी जाति, लेकिन उस जाति के लिए कहता है एक। और ये एक बड़ी भीड़ हमको प्रकाशित वाक्य में भी नजर आती है। अगर आप अब्राम को देखते हैं ना, तो अब्राम में आपको 12 गोत्र तो मिलते ही मिलते हैं, तो साथ में इश्माइली लोग भी मिलते हैं। और आप आगे चलते जाएं तो ये आपको पता लगेगा ये सारी दुनिया के लिए, और हर एक का अब्राहम, अब यानी पप्पा, अब्बा। तो पहले उसका नाम अब्राम था, परमेश्वर ने अपना नाम का अंश उसमें डाल करके ह डाल दिया और उसकी पदवी को उन्नत कर दिया, बढ़ा दिया उसके पप्पा वाले पद को। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया था, पहले जब मिला तभी बता दिया था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीषित जाति, और तुझे भी आशीष दूंगा, तेरा भी नाम महान करूंगा और तू आशीष का स्रोत होगा, आशीष का मूल होगा। यहां से स्टार्ट होगी आशीषें। अब जो तुझे आशीर्वाद देते हैं उन्हें आशीष भी है, जो कोसे उन्हें श्राप भी है। भूमंडल के यानी सारी दुनिया के, केवल इजराइल की बात नहीं कर रहा, केवल यहूदा प्रदेश की बात नहीं कर रहा, केवल गिने चुने कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा। भूमंडल के कहने का मतलब एंटायर ग्लोब, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं, वो अब्राम की आशीष के अंतर्गत आते हैं और एक भीड़ में हम लोग शामिल हो रहे हैं। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो इस बात को हम लोगों को समझ करके चलना है। मैं और आप कई बार कह देते हैं ऐसा कि फादर इब्राहिम हैड मेनी सन्स एंड मेनी सन्स हैड फादर इब्राहिम, आई एम वन ऑफ देम। अब्बा अब्राहम के बहुत सारे बच्चे थे और बहुत सारे बच्चों का अब्बा इब्राहिम था और मैं भी उनमें से हूं। अब बहुत से लोग समझते थे कि हम हैं, वो नहीं है। एक बार प्रभु यीशु ऐसे ही किसी के घर जाकर के बैठे हुए थे और लोग कह रहे थे कि ये पापियों के घर में जाकर के बैठा है, और प्रभु यीशु ने कहा ये भी अब्राहम की संतान है। और प्रभु यीशु ने तो एक बार एक ऐसी भी घटना बताई कि एक बैंजनी वस्त्र कपड़े पहनने वाला ऐसा भी शख्स था। बैंजनी मतलब बहुत रिच, बहुत रॉयल, लेकिन उसके दरवाजे पर जो बैठा था, जिसको उसका जूठन भी नहीं मिलता था और कुत्ते आकर के उसके घावों को चाटा करते थे, प्रभु यीशु ने उसके लिए भी कहा यह भी अब्राहम का बेटा है, उसकी गोद में पहुंचा दिया। आज हमको कलीसिया शब्द का यदि एकदम सही अर्थ मिल जाता है, तब कहीं जाकर के हम प्रेरितों के विश्वास को बोलते समय एहसास करेंगे कि सारी दुनिया के सारे विश्वासी
मेरे ही परिवार के, या मैं भी उसी परिवार का हूं। कई बार मैंने देखा है कि एक चर्च में भी, यानी कि एक सिंगल कलीसिया में भी अगर आप देखें तो लोग एक दूसरे से बैर करने वाले लोग होते हैं। फलाना व्यक्ति उस बेंच पर बैठ गया तो मैं नहीं बैठूंगा। और कई बार तो चर्च की मंडली भी क्या, कई बार घर में सगे भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में इस प्रकार का अंतर आ जाता है, जिसके लिए बाइबल में लिखा है यीशु ने अपने लहू के द्वारा उस अंतर को तो ढा दिया है, खत्म कर दिया है। लेकिन अगर हम उस अंतर को बनाए हैं, यदि आप अपने भाई से बात नहीं करते, यदि आप अपनी बहन से बात नहीं करते, या आपके मन में ऐसी कुछ बातें उत्पन्न हो जाती हैं जो जलन की हैं, ईर्ष्या की हैं, गुस्से की हैं, जो आपके अपनों से आपको जोड़कर नहीं रखती हैं, तो आप समझ जाइए कि आप इस परिवार के नहीं है जो कलीसिया कहलाती है। कलीसिया मतलब परमेश्वर की निज प्रजा, उसकी फैमिली, गॉड्स फैमिली। तो हम लोग उस परिवार के नहीं हुए। और ये बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं, उत्पत्ति से मैंने बताया, प्रकाशित वाक्य बताया, और यदि आप बीच बीच के सारे पन्ने भी पलटाएंगे तो आपको यही मिलता रहेगा कि परमेश्वर ने केवल यहूदियों की कॉलिंग नहीं किया, परंतु अन्य जातियों में से भी, पुराने नियम की बात कर रहा हूं, पुराने नियम में भी अन्य जातियों का वर्णन हमको मिलता है। छोटे बच्चों को अक्सर हम लोग वो गीत सिखाते हैं, डुबकी लगाई रे बाबा। मुझे बहुत खुशी है, आज की वचन को सुनने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए मुझे दिखाई दिए हैं। तो जो नामान कोढ़ी था, परमेश्वर की चंगाई उसको मिलती है विश्वास के द्वारा, यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के द्वारा। और 7वीं बार जब वो डुबकी लगा के बाहर निकलता तो बच्चे के समान उसका देह हो जाता है। परमेश्वर ने, या परमेश्वर के जन ने उसको भगा नहीं दिया कि जा तू मेरी प्रजा का नहीं है, जा तू मेरे लोगों में से नहीं है, तू चला जा। उसने उससे भी कहा यदि तू तैयार है तो चल यरदन में डुबकी लगा ले और तू बच जाएगा। यानी परमेश्वर की तरफ से जो निमंत्रण है वो सीरियाई लोगों के लिए भी है। आप नक्शे में देखें तो इजराइल दिखेगा और उसके दाहिनी तरफ यानी ईस्टर्न साइड में, यानी भारत देश की दिशा में आइए आप इजराइल से, तो सबसे पहले आपको सीरिया नजर आएगा। तो ये सीरियाई सेना में था और वहां से वो ये परमेश्वर के इस जन के पास में आया था कि अपने लिए दुआ मांगे, और परमेश्वर ने यह उसके जीवन में जो किया। और कोढ़ की बीमारी, मालूम है बाइबल में कोढ़ की बीमारी शैतानी बात या पाप का फल करके देखा गया है, लेकिन प्रभु यीशु का लहू उससे भी दूर करता है। बच्चे के समान एक नया जन्म मानो इंसान का हो जाता है। तो अन्य जातियों की आशीष। एक और बड़ा सुंदर सा उदाहरण मुझे याद आता है, ये भी हम लोग बच्चों को बड़ी प्यारी लगती है ये कहानी, कि वो समुद्र में फेंका जाता है और एक बड़ा सा प्राणी आकर के, मछली आकर के उसको अपने पेट में बैठा लेती है 3 दिन 3 रात। आपको मालूम है परमेश्वर ने योना नबी को कहां भेजा था प्रचार करने के लिए? निनवे। अब निनवे कौन सा देश है? ये वो वाले लोग हैं जो इजराइल पर अक्सर हमला करते आए हैं, और जब योना ने सुना कि उसका नाश होने वाला है तो वो भाग गया दूसरी दिशा में। मैं वहां पश्चाताप का प्रचार करने के लिए नहीं जाऊंगा प्रभु जी। शायद मन में ऐसा होगा कि इन्होंने इतना सताया, अब आने दो मुसीबत उन पर। लेकिन परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर, योना को पकड़कर मानो जबरदस्ती, चल मैंने तुझसे कहा है जा और अन्य जातियों के बीच में, निनवाइट्स के बीच में जा करके तू प्रचार कर। और बाइबल बताती है कि निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और उनका मन फिराव देख करके उपवास और प्रार्थना के साथ में जब वे आए तो परमेश्वर ने उनको अपनी मंडली में ले लिया। उनके ऊपर जो नाश करने की ठाना था वो दंड उनको नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब एक बार एक मां आ गई थी अपने बच्चे को लेकर के, और सेरुफिनी की जाति की थी, और प्रभु यीशु ने वहां पर एक बड़ा अजीब सा वाक्य कहा। बहुत से लोग ये वाले वाक्य से परेशान हो जाते हैं कि प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि बेटों से रोटी लेकर के कुत्तों के आगे थोड़ी फेंकते हैं। यानी प्रभु यीशु ने मानो बड़ा बुरी तरह से उसको एड्रेस किया। पर मैंने जब इन बातों को देखा, जांचा, तो पता लगा कि वहां जो लोग थे
वो उन जाति के लोगों को, यानी केवल सामरियों को तो बुरा बोलते ही थे, ये सरूफिनी की जाति के जो लोग थे इनको कुत्ता बोल करके एडजस्ट करते थे, यानी ऐसे बोला करते थे उन लोगों को। तो प्रभु यीशु ने इन लोगों को, यानी कि जो अपने आप को धर्मी समझते थे, जो अपने आप को परमेश्वर की प्रजा के समझते थे, उनको डांटने के लिए बोला कि बेटों की रोटियां कुत्तों के आगे तो नहीं डालते हैं। पर आपको मालूम है उस मां ने क्या कहा? बोले कुत्ते भी तो मेज से गिरने वाले चूर चारों को खा लेते हैं। प्रभु यीशु ने ऐसे ही नहीं चंगाई दी, वो द लेडी डिजर्व्ड इट। वो यीशु से प्रेम करती थी, वो यीशु पर विश्वास करती थी, और वो जानती थी कि एक बूंद लहू भी मेरे लिए काफी है। मेरी बच्ची को ठीक कर दो प्रभु। प्रभु ने इन लोगों को देख के बोला मैं नहीं कर सकता, बोले मैं झूठन भी खाने को तैयार हूं। प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझको अच्छा किया। मेरे मित्रों, अगर आज की तारीख में हम भेदभाव करते हैं तो क्या हम कलीसिया कहलाने के काबिल हैं? आर वी ए पार्ट ऑफ अ चर्च? बाइबल हमसे कहती है कि क्यों एक दूसरे पर दोष लगाते हो, क्यों एक दूसरे को नीचा और बुरा ऐसा कहते हो। प्रभु यीशु ने तो ऐसा नहीं किया। आज यदि इस भेदभाव को हम लोग अलग नहीं करेंगे तो हम लोगों ने चर्च में मानो प्रवेश ही नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय यह भविष्यवाणी की गई थी कि यह क्या करने वाला है। मेरे साथ में निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका पहला ही अध्याय 21वां वचन। स्वर्गदूत स्वप्न में आकर के दाऊद से यूसुफ से बात कर रहा है, और यूसुफ से कह रहा है कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, यीशुआ रखना। एंड दिस वर्ड मीन्स सैल्वेशन। प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है ना, उस नाम का अर्थ होता है उद्धार। और यहोशुआ, द मैन हु गिव्स, द पर्सन हु गिव्स सैल्वेशन, जो बचाता है, उद्धार करता, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री उसके पैदा होने के पहले से बता दी गई। प्रभु यीशु क्या करने वाले हैं? वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो पापों से उद्धार करेगा, यह शब्द तो हम लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाता है, लेकिन हम लोग अटक जाते हैं इस बात पर कि प्रभु यीशु अपने लोगों को बचा रहा है। और कई लोगों ने यह भी कह दिया कि उद्धार यहूदियों का है। पहले बोलते थे यहूदियों में से है क्योंकि यीशु आया, और अब बोलते हैं कि नहीं यहूदियों का है। लेकिन यह वाक्य ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिखा है क्योंकि यीशु अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोग, प्रभु यीशु के लोग, यानी कि परमेश्वर के लोग। अब बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जो बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी तेजी से ये बातें बताना चाहता हूं। जो प्रभु यीशु से प्रेम करता है वो प्रभु का जन है, यीशु का जन है। जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखता है वो यीशु का जन है। जो यीशु पर विश्वास करता है वो यीशु का जन है। जो यीशु की आज्ञाओं को मानता है वो यीशु का जन है। जो प्रभु यीशु की शिक्षाओं को ग्रहण करता और उसके अनुसार चलता है वो यीशु का जन है। और जो प्रभु यीशु के दिए हुए आत्मा से भरता रहता है वो यीशु का जन है। अब पढ़ेंगे इस वचन को। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को, एंड द इन्विटेशन इज फॉर ऑल, ये निमंत्रण सबके लिए है, उसका बनने के लिए, प्रभु यीशु का बनने के लिए, प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए। उनके पापों से वो उद्धार करेगा। और ये बातें हमें प्रभु यीशु के बाद भी दिखाई देती है। यदि आप प्रेरितों के काम में और उसके 10वें अध्याय में आए, आपको पता है मैं किसके बारे में कह रहा हूं, कर्नेलियस के बारे में। प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय। जब कर्नेलियस के यहां जाना था तो आपको मालूम है पतरस को पहले एक दर्शन देना पड़ा, और पतरस को जो दर्शन देना पड़ा वो भोजन से संबंधित बात से था, और उसमें कुछ अशुद्ध प्राणियों को बताया गया।
ये वही सब अशुद्ध प्राणी उसको नजर आते हैं जो यहूदी लोग अन्य जातियों को नाम ले लेकर के पुकारते थे। वे उन लोगों को इस प्रकार से देखा करते थे। और आज जब वो थाली उसके पास में आई और परमेश्वर ने कहा पतरस खा सकते हो, और पतरस ने कहा नहीं नहीं, मैं तो नियमों का पालन करने वाला, मैं तो व्यवस्था का पालन करने वाला, ये सब अशुद्ध चीजें मैं नहीं छूऊंगा। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, और उसके बाद वो चादर उठा करके चली गई। उसके बाद में वो जन आए जो कर्नेलियस के घर में उसको लेकर के जाने वाले थे। और कर्नेलियस जो था वो इटालियन पलटन का सूबेदार था। फिर एक बार स्पष्ट लिखा गया है कि अन्य जाति। और पतरस को जब समझता है कि परमेश्वर कह रहा है जिसे मैंने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत बोलना। ये वचन आज प्रभु यीशु मुझसे और आपसे कहता है। जब हम एक दूसरे को देखते हैं और एक को देख करके नाक सिकोड़ देते हैं, प्रभु यीशु तुरंत कहता है मैंने जिसे शुद्ध ठहराया तू उसको अशुद्ध मत कहना। कई बार हम लोगों के मुंह से ऐसा निकल जाता है, श्राप के समान के शब्द होते हैं, फिर हम लोग अपने आप को रोक भी लेते हैं और कहते हैं मैं नहीं देता श्राप, परमेश्वर देगा तुझको दंड। ये भी गलत बात है। हम क्यों नहीं उसके लिए प्रार्थना कर लेते हैं? पतरस को इस बात के लिए परमेश्वर ने तैयार किया, प्रभु यीशु ने तैयार किया, पवित्र आत्मा ने तैयार किया कि ये जो तुझको लेने के लिए आए हैं इनके साथ में उस अन्य जाति भाई के घर में जा। और जब वे लोग जाते हैं, उसका भी वर्णन आपको 24वें वचन से आगे मिलता है। उनके तरीके से वो उसका अभिवादन भी करता है। और फिर वो दोनों जन बताते हैं कि दोनों ने किस प्रकार से दर्शन को देखा था। पतरस एक और चीज देखता है कि केवल कर्नेलियस नहीं है, कर्नेलियस की पत्नी और उसके बच्चे नहीं है, परंतु उसके सभी संगी और संबंधी और रिश्तेदार और आस पड़ोस के रहने वाले सब इकट्ठा हो गए। उद्धार की प्यास आज दुनिया में है और कलीसिया के पास में प्यास बुझाने वाला प्याला है। हम लोगों ने अपने कीमती प्याले को ऐसे अगर पकड़ के रखा है और बांट नहीं रहे हैं तो हम कलीसिया के नहीं हैं। प्रभु यीशु ने बहुत स्पष्ट इस बारे में कहा है, और एक से नहीं कई बार कहा है, बार बार कहा है। तो परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम इस बात को लें कि हम सब उस कलीसिया में हैं जो उत्पत्ति से शुरू हो गई। प्रकाशित वाक्य आज के समय में भी और कल पैदा होने वाले लोग भी उस एक झुंड में शामिल है। मुझको एक और प्रश्न पूछा जाता है इफिसियों ने इब्रानियों के 11वें अध्याय में। ये बड़ा फेमस चैप्टर है, इब्रानियों का 11वां अध्याय। मैं कलीसिया का अर्थ समझा रहा हूं। प्रेरितों के विश्वास में हम ये 3 शब्द में से एक बोलते हैं। और ये 11वां अध्याय जो है आप देखते हैं उत्पत्ति से स्टार्ट हो जाता है। उसमें हम लोग भी नजर आते हैं विश्वास में, ठीक है। और बहुत सारे जिनको हम हीरोज ऑफ फेथ कहते हैं, यानी कि विश्वास के बिल्कुल धुरंधर लोग हैं, उन लोगों की सूची है। लेकिन आखिरी वचन मालूम है क्या लिखा है? 39 और 40वां वचन पढ़ते हैं। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली। बहुत से विश्वासी जन इस शब्द को समझते नहीं है और एक दूसरे से पूछते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आंसर तो वही दिया है। 39 में प्रश्न है और 40 में उत्तर है। मैं प्रश्न फिर से एक बार पढ़ रहा हूं कि ये सारी सूची जो लंबी चौड़ी दी गई है, विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात, फिर से ध्यान रखना, एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। इसका क्या मतलब है कि मैं बहुत सिद्ध व्यक्ति हूं? क्या आज के जमाने के लोग बहुत सिद्ध लोग हैं, ऐसा कह रही है? बिल्कुल नहीं। इसका कहने का मतलब यह है कि जो थे और जो गुजर गए, जिन्हें हम लोग कहते हैं अरे वो तो मर गए, और आज जो हम जीवित हैं, ये सब प्रभु यीशु को जो प्राप्त करेंगे वो एक ही दिन में होने वाला है कि मुर्दे अविनाशी दशा में जाग उठेंगे। हालेलुया। और हम लोग अगर उस समय तक जीवित हैं, जिस दिन प्रभु आता है, उनके साथ में मिलकर प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने वाले हैं। क्यों? एक भीड़ रहेगी।
क्योंकि परमेश्वर ने जब कलीसिया को देखा, अपनी प्रजा को देखा, तो उसने ये नहीं कहा कैटेगरी 1 और 2 और 3 कि ये ऊंची जाति के लोग हैं और ये नीची जाति के लोग हैं। ऐसा बाइफर्केशन नहीं हुआ कि कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है। परमेश्वर ने जब लोगों को देखा जो यीशु के लहू से धुले हैं, तो उन्होंने एक देखा और एक दुल्हन देखा, एक दुल्हन, और वो हम हैं, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की देह है और उस देह के हम लोग अलग अलग अंग हैं, लेकिन मिलते हैं, जुड़ते हैं एक शरीर बनने के लिए। और एक शरीर बनने के लिए आप अंदाज लगा सकते हैं, आपको ये शरीर के इन सारे अंगों से इसी प्रकार से प्रेम करना है। परमेश्वर को भी जब हम देखते हैं तो वो इसी तरीके से हमको परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा में नजर आता है। कई लोग ये ट्रिनिटी को लेकर के भी बड़े परेशान रहते हैं। हम जानते हैं कि एक ही परमेश्वर है, लेकिन एक बार उसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से परमेश्वर चाहता हम लोग विश्वासी लोगों की भी होमोजीनियस प्रकार से प्रेम हो, मिल करके हो, और हम सब एक रहें, एक के समान रहें। मुझे एक और वचन याद आता है, पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय के 20वें वचन में। वहां पर क्या लिखा है? वहां डांट करके लिखा हुआ है। कई मसीह लोग कहते हैं हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, इस बात के लिए वो गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, लेकिन वहां पर एक डांटते हुए शब्द लिखा हुआ है कि तुम जो कहते हो कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, अपने भाई से प्रेम नहीं करते हो। और उसके आगे यह भी लिखा हुआ है कि तुम्हारा भाई तो जीवित है, तुमको दिखता भी है, तुम तो उससे बड़ी आसानी से प्रेम कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर जो नहीं दिखता उसके लिए तुम दावा करते हो कि तुम उससे प्रेम करते हो। तो मेरे मित्रों, हमको कलीसिया शब्द का एकदम सही अर्थ जानना है, तब कहीं हम जब बोलेंगे प्रचलित पवित्र कलीसिया, तब उसका सही अर्थ समझ पाएंगे। चलिए जल्दी से चलते हैं दूसरे शब्द की ओर, और यह है पवित्र। प्रचलित पवित्र कलीसिया, यानी जो कलीसिया है वो पवित्र कलीसिया है। क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं? कई लोग ना नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते वो भी मैं कारण बताऊंगा। क्योंकि वे अपनी स्थानीय मंडली को देखते हैं। जब चर्च कहते हैं ना, तो सबको अपना अपना चर्च बिल्डिंग याद आती है। कौन से चर्च के हो? तो एकदम से अपनी चर्च बिल्डिंग याद आई, हम उस चर्च के हैं। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि क्या आपका चर्च पवित्र है? हमारे चर्च में तो बड़े झगड़े चल रहे हैं जी। वो चर्च में तो गुटबाजी बहुत है, और वो वाले चर्च में तो कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। और मैंने ऐसे भी मसीह लोगों को पाया है जो एक समय मुझे एक चर्च में दिखाई दिए और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, 4-5 महीने के बाद दूसरी जगह दिखाई दिए। तो मैंने कहा आप इधर कैसे? वो चर्च सही नहीं था ब्रदर। तो उन्होंने चर्च के लिए, देखिए, एक समय हम कहते हैं कि चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एक समय हम कहते हैं कि ये यीशु की देह है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वो अच्छा नहीं, वो बुरा है, वो अपवित्र है, और वे वहां से निकल के दूसरी जगह से निकलकर तीसरी जगह, और इस प्रकार से घूमते फिरते हम पवित्र चर्च को ढूंढते रहते हैं। और रोज जब आराधना होती है तो हम विश्वास वचन बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं पवित्र वाली कलीसिया। तो कहां है वो पवित्र कलीसिया? मेरे साथ में निकालिएगा पहला पतरस और उसका पहला अध्याय। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, सत्य से एक बार कमर कसे थे हमने इफिसियों में, पहले पतरस में, बुद्धि की कमर बांध लो और सचेत हो जाओ, और उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। तो सारी कलीसिया के मेंबर्स, यानी एक ही कलीसिया, वो एक देह, एक दिन कुछ पाने वाली है, मसीह से कुछ मिलने वाला है। वो क्या है? आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये बातें पुराने नियम से चली आ रही हैं। यहां पर लय व्यवस्था की पुस्तक से कोट किया गया है और बताया गया है। वही बात प्रभु यीशु कहते हैं और वही बात प्रेरित लोग कह रहे हैं, और पतरस ने भी यही कहा है।
इसके कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में मैं नहीं बोल सकता कि मैं पवित्र हूं और ना ही कोई और दूसरा व्यक्ति बोल सकता है। संसार की दृष्टि में वे बड़ा संत सरीखा जीवन जी रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अभी नहीं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं और एक दिन वो मिल जाएगा। वो पवित्रता के विषय में कह रहा है। इस दुल्हन को यही मिलने वाला है जब हम मसीह के साथ में एक हो जाएंगे, और वो परमेश्वर की पवित्रता है। जिस परमेश्वर को उसके दूत पवित्र 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 कह के पुकार रहे हैं, परमेश्वर के पास में उस दिन हमें देने के लिए एक बड़ा प्यारा सा गिफ्ट है, और वो है उसकी पवित्रता। और इसीलिए जो कलीसिया होती है वो केवल एक दृष्टि रख करके परमेश्वर की ओर देखती रहती है, मुझे उसकी तरह बनना है। उसकी तरह क्या बनना है? पवित्र पवित्र पवित्र। और अंश अंश करके हम उस तरीके से बढ़ते भी जाएं। बाइबल कहती है, पहला पत्रस का जो भाग मैंने आपके सामने पढ़ा वो यही कह रहा है कि हमें बढ़ते भी जाना है, प्रतिदिन बढ़ते जाना है। आपको मालूम है इस संसार में सबसे बड़ा चर्च कहाँ का है? शायद आप जानते हैं, ये साउथ कोरिया में सियोल में मिलता है। और मैं देख रहा था कि वहाँ की जो मेंबरशिप है वो 8 लाख है। एक सिंगल यूनिट जहाँ पर लोग जमा होते हैं, उनके अलग अलग सेशंस में होता है। और मैं भारत देश में देख रहा था कि कौन सा चर्च सबसे बड़ा है, तो मुझे आंध्र प्रदेश का एक चर्च मिला और वहाँ पर 60,000 सदस्य हैं। कई बार हम लोगों के जीवन में ऐसा मौका भी आ सकता है कि हम सोच लें कि मेरे अकेले की गड़बड़ी करने से 60,000, 8 लाख, और मैंने तो कह दिया कि कलीसिया मतलब पूरा वर्ल्ड, हर एक विश्वासी जो इस संसार में है उससे एक कलीसिया बनती है। क्या बिगड़ने वाला है? मैं आपको आकान का उदाहरण देना चाहूंगा। आकान परमेश्वर की खास प्रजा का एक जन था और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति था, और परमेश्वर की आज्ञाओं को भी बहुत अच्छे से जानता था। क्योंकि जब उसने वो लूट ला करके अपने घर में खोदा, जमीन खोदा, और जिस ऑर्डर में उसको रख करके छुपा दिया, उससे समझ में आता है कि वो इन चीजों को छुपा रहा था कि कोई ना देखे, पर परमेश्वर देखता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग अपने जीवन में एक पाप लेके चलते हैं, ज्यादा नहीं, 99 बातों में आपने जय प्राप्त कर ली, लेकिन एक बात में अभी भी चूक रहे हैं। अब आपको मालूम है आकान के पाप की सजा किसको मिली? आप कहेंगे आकान को मिली, आकान की पत्नी और आकान के बच्चे, आकान के दास दासी, आकान का जो संपत्ति थी, उसके पास जो भेड़ बकरियां जानवर थे, आकान का जो भी कुछ था सब नष्ट हुआ। लेकिन बाद में फाइनल दंड जो है वो बाद में है। लेकिन आज की तारीख में भी एक अकेले जन के कारण अगर उसने अपनी पवित्रता को खोया है तो उसकी दंड की सजा पूरी कलीसिया भोगती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि स्थानीय मंडली में जहां पर आप गए हैं, जहां आप जाते हैं, हर संडे जाते हैं, वहां पर कुछ प्रॉब्लम वाली बात दिखती है और हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं कि फलाना व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बाइबल हमें कहती है अपने में देख, उसकी आंख का तिनका बाद में निकालेंगे, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले। आकान के कारण जो यरीहो नगर को बड़ी आसानी से लूटा था, मालूम है आपको, 7 चक्कर लगाए थे, और 7वें दिन तो 7 चक्कर लगाए थे, 13 चक्कर लगाए थे, और पूरी शहर पना धंस गई, और बड़ी आसानी से ये लोग शहर में घुस गए और रौंद दिया और जला डाले। एक परिवार बचा लिया गया था। कुछ नहीं लाना था वहां से, पर आकान ने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया। ये किसी ने भी नहीं देखा मनुष्यों में से, परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में लिख दिया। मैं और आप अगर छुप करके भी कोई गलत अपवित्र काम करते हैं, वो लिख दिया गया है। मैं उस कलीसिया का नहीं रह सकता अगर मैं अपने अपवित्र कैरेक्टर को जान करके लेकर चल रहा हूं। और जब वे अगले युद्ध पर जाते हैं, यरीहो तो बहुत बड़ा शहर था, ये ए नगर पे गए थे और बोले इतनी बड़ी क्या सेना ले जाना, आधी ले जाओ, आधी भी क्या ले जाते, उसकी भी आधी ले जाओ। ऐसी करके वहां पर गए थे और पिट गए और मारे भी गए। और यहोशू परमेश्वर के सामने रोने लग जाता है, प्रभु जी आपने तो प्रॉमिस किया था,
आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमको नहीं छोड़ेंगे, हर एक युद्ध में जिताएंगे। परमेश्वर ने कहा हां मैंने बोला था, लेकिन उसके साथ यह भी बोला था पवित्र रहना, मेरी आज्ञाओं से फिरना मत। मैं और आप जब प्रेरितों का विश्वास बोलते हैं तो किस लिए बोलते हैं? बोलना है इसीलिए कि हमसे किसी ने कहा कि चलो बोलो तो इसलिए, या किसी के पीछे दोहराना इसीलिए। यह आरंभ होता है मैं विश्वास करता हूं, और मराठी वाला जो प्रेरितों का विश्वास है, इट एंड्स विथ इस बात पर मैं विश्वास करता हूं। हम अपने विश्वास के वचन को बोल रहे हैं और वो परमेश्वर के सामने बोलते हैं। और परमेश्वर के सामने जब बोला गया, सीना पर्वत की बात याद करिए, परमेश्वर ने मूसा से कहा ये बातें बताना और पूछना उनसे कि क्या तुमको मंजूर है, और अगर मंजूर है तो यह वाचा स्थापित हो जाएगी, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम भी मत छोड़ना, और अगर तुम पलट गए तो फिर मैं भी पलट जाऊंगा। और आकान ने धोखेबाजी की, सोना चांदी हीरे जवाहरात मलमल के कपड़े पसंद आ गए, संसार पसंद आ गया, संसार की चीजें पसंद आ गई, ये अभिलाषाएं, ये हमारी आंखें इन चीजों को देख करके फंस जाती है और परमेश्वर से नजरें दूर कर लेती हैं। कई लोग प्रार्थना स्थगित कर देते हैं क्योंकि टीवी पर खास समय में एक खास प्रोग्राम आ रहा था और उन्होंने कहा ब्रदर थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। हमने कहा ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं बताए, लेकिन बाद में जाकर के पता चला घर के व्यक्ति से कि टीवी का एक प्रोग्राम देखना था। आंखों की अभिलाषा अपवित्र करती है और उस अपवित्रता के कारण सारी कलीसिया में हर एक पर विपत्ति आती है। वो जो इब्री कलीसिया गई थी, जो कनान में प्रवेश कर रही थी, उस पर विपत्ति आ गई, सब के सब पर विपत्ति आ गई एक आदमी के कारण। और फिर मैं आकान तक भी क्यों आया, आदम को भी देखिए, एक व्यक्ति की गलती के कारण सारे लोग परेशान होते हैं। संभव है आज कलीसिया जिस तकलीफ से जा रही है, कहीं यह तो नहीं कि मेरी अपवित्रता के कारण यह गड़बड़ी हो रही है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपने आप को जांचिए, आज की रात जांचिए, कल की सुबह होने से पहले अपने अंदर खोदिए और निकाल करके फेंक दीजिए आकान को, उस बात को दूर करिए। क्योंकि हम कहते हैं पवित्र कलीसिया, मैं विश्वास करता हूं पवित्र कलीसिया पर, या जिसका मैं भाग हूं पवित्र कलीसिया। क्या मैं अपना पाप लेकर के खड़ा हो सकता हूं और बोल सकता हूं पवित्र कलीसिया? ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे। बड़ी तेजी से चलिए तीसरे शब्द को भी देख लेते हैं, और यह है प्रचलित, सार्वत्रिक, कैथोलिक। इसका मतलब होता है सारी दुनिया में प्रचलित, पूरी दुनिया में फैली हुई, सार्वत्रिक, कहीं भी, यहां भी, वहां भी, और आज भी, कल भी, और जो बीत गया कल वो भी, इन सारी बातों के लिए परमेश्वर के सामने हम कहते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रचलित पवित्र कलीसिया पर। लोगों के साथ में समस्या तब हो जाती है जब लोग अपने विषय में सोचने लगते हैं, जब वे बहुत ज्यादा स्वार्थ में आ जाते हैं, तब वे दूसरों के लिए नहीं सोचते, हम बच जाएं ऐसा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, टाइटैनिक जहाज के डूबने के समय कुछ मसीह लोगों की गवाहियां सुनने को मिली जो कह रहे थे कि हम तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, हमारा लाइफ जैकेट आप ले लो, उस बोट में आप चले जाओ, क्योंकि मैं तो प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुका हूं। कि आपने किया है? बोला नहीं, तुम जाओ। और ये गवाही उस व्यक्ति ने दी जिसको एक मसीह व्यक्ति ने बचाया था। दिस इज द यूनिवर्सल चर्च, दिस इज प्रचलित पवित्र कलीसिया। यदि इस दृष्टिकोण से मैं और आप इन बातों को देखेंगे तो ही हो पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बोला, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। और सारे शिष्य अरे वाह, चलो सुनते हैं नई आज्ञा। और उसके बाद यीशु ने कह दिया, प्रेम रखो, आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेम करो। क्योंकि जिस प्रेम की बात वो कर रहे थे वो अभी भी शिष्यों में नहीं दिखाई दे रही थी। प्रभु यीशु तो क्रूस की तरफ भी जब जा रहे थे, आपको मालूम है शिष्य लोगों में आपस में ही बात चल रही थी कि कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूं, तू बड़ा है। और उस समय प्रभु यीशु उनके पांव को धोने लग जाते हैं। प्रचलित पवित्र कलीसिया, जब तक हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे। प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों को, मालूम है ना, 12 प्रकार के चेलों को चुना था। उनमें से एक तो मछुआरा था, एक वो चुंगी लेने के नाके पर बैठा हुआ था, और दूसरा वो शिमोन जेलोतेस,
उग्रवादियों में जिसकी गिनती थी, जो लड़ झगड़ करके रोमियों को भगाना चाह रहा था। प्रभु यीशु इन सारी भीड़ के प्रकार प्रकार के लोगों को एकत्र करके एक बना रहे थे और उन्हें प्रेम करना सिखा रहे थे। वो मुझको प्रेम करना सिखा रहे हैं, आपको प्रेम करना सिखा रहे हैं, एक जैसा रहने के लिए। जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया, मत्ती का 6वां अध्याय देखिए, वहां पर पहला वाक्य लिखा है, बोलना, हे हमारे पिता। मेरे पिता नहीं बोलना, यानी मेरा पप्पा वो बोल रहा है मेरा पप्पा, वो बोल रहा मेरा नहीं, हमारे मतलब हम मिल के हैं। हम लोग सब जो प्रार्थना करते हैं एक परिवार के हैं, हम मिल के कहते हैं, हे हमारे पिता। प्रभु यीशु ने जब महान आज्ञा दी, ग्रेट कमीशन, मत्ती के 28वें अध्याय में, आपको आखिरी के 2 वचन पढ़िएगा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिए गए, इसलिए तुम जाओ। कहां जाओ? सारी दुनिया में जाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में जाओ और उन्हें ये वाली बातें जो मैंने तुमको दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। सारी दुनिया के पास में जाना है, सार्वत्रिक, गिने चुने लोगों के बीच में नहीं जाना है। हम लोगों के प्रोग्राम्स, हम लोगों की क्रिसमस प्रोग्राम्स, क्या हम ये सुसमाचार सारे लोगों के पास लेकर के जा रहे हैं कि सारी भली बातें हम लोगों के लिए, नाचना गाना और केक खाना और खाना पीना सब हम लोगों के बीच में है? प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम यरूशलेम में और यहूदिया में और सामरिया में और जगत के कोने कोने तक मेरे गवाह बनोगे। टेक दिस ब्यूटीफुल वर्ड, दिस गुड न्यूज, ये सुसमाचार लेकर के सारी दुनिया में जाकर के प्रचार करना और उनको मेरे लिए जीत लेना, बचा लेना, उनको शैतान के मुंह से निकाल लेना, उनको आग में से छुड़ा लेना। भजन संहिता में कई बार दाऊद इस बात को गा रहा है और शायद उस समय के लोग बड़े अचंभित हो जाते होंगे कि वो क्यों ऐसा कहता है। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। यहूदी लोगों के बीच में इस प्रकार से बोल रहा है कि सारी दुनिया के लिए वो चैलेंज है। भजन संहिता के 100वें अध्याय में देखिए, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। दैट इज सार्वत्रिक। प्रभु यीशु सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है, यहूदियों के लिए नहीं है, कोई एक डिनोमिनेशन के लिए नहीं है, कलीसिया के लिए है। यीशु के द्वारा जो अपने को धो चुके हैं, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया है और जो उसके इंतजार में है, प्रभु यीशु की कलीसिया, पवित्र कलीसिया, प्रचलित पवित्र कलीसिया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के वचनों के लिए प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन 3 शब्दों के लिए जो हम अपने विश्वास वचन में बोलते आ रहे हैं, और आज आपने हमें उन बातों को थोड़ा सा समझने दिया है। प्रेमी परमेश्वर पिता, जितने भी प्रिय भाई और बहन, बच्चे और बुजुर्ग सुन रहे हैं, प्यारे प्रभु, ये तीनों वचनों की, तीनों शब्दों की सच्चाई से भरे जाएं और इन शब्दों पर और ज्यादा खुलासा प्रभु परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इन पर करे। आपने हमसे स्पष्ट कहा है प्यारे प्रभु कि विश्वासियों की जो ये विश्वव्यापी संगति है, सारी दुनिया भर में जो विश्वासी लोग फैले और जिसका जो मुखिया है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर के लिए जो समर्पित है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा अलग किए हुए हैं। हे प्यारे प्रभु जी, ये सारे लोग, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हों, जवान हों, बड़े हो, बुजुर्ग हों, चाहे वो आज से 1000 साल पहले के हो, चाहे वो कल पैदा होने वाले हो, चाहे जो हो, प्यारे प्रभु, आपने उनको इस शब्द में ले लिया है, प्रचलित पवित्र कलीसिया। आपने उन्हें अपने लोग बनाया और जैसे आपका वचन हमसे कहता है, आपके पवित्र सिंहासन के सामने एक बड़ी भीड़ खड़ी है, मिल करके खड़ी है, आनंद से खड़ी है, एक दूसरे के साथ में मिलती है, जुलती है, मुस्कुराती है, प्रेम से भरी है। प्रभु परमेश्वर, यही आनंद और यही मेल और यही शांति आज से हम में हो। प्रभु परमेश्वर, हम क्षमा मांगते हैं उन अपवित्र बातों के लिए, और प्रभु परमेश्वर, इनके साथ में मिलकर के हम उन बातों को आज दूर करते हैं प्रभु, सारे बंधनों को दूर करते हैं प्रभु। आपने जिस दीवार को ढा दिया है उसे हम खड़ी नहीं करेंगे प्रभु।
हमारे प्रियजनों के साथ में, हमारे घर वालों के साथ में, हमारे रिश्तेदारों के साथ में, हमारी मंडली के लोगों के साथ में हम बैर भाव नहीं, और सिर्फ अपनी मंडली नहीं प्रभु जी, इंटर डिनोमिनेशनल सारे लोगों से हम प्रेम करने वाले बने, एक मन होकर के बने, ताकि स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर की संतान कहलाए। हे दयालु परमेश्वर पिता, आज के वचन के द्वारा आपने मुझसे और मेरे प्रियजनों से बातें की हैं, धन्यवाद देते हैं। वचन के सुनने वालों में प्रभु जी यदि कोई बीमार व्यक्ति आपको पुकार रहा है, प्यारे प्रभु जी आप उसे चंगाई दीजिए। यदि कोई अपने पापों के गुनाहों से फिरता है प्यारे प्रभु, और आपसे गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है कि मेरी अपवित्रता को दूर करिए, प्रभु जी आप इसी क्षण यीशु का पवित्र लहू उस पर छिड़किए प्यारे प्रभु, और उससे यह शांति प्रदान करिए कि उसके गुनाह दूर हुए, उसकी अपवित्रता को यीशु आपके वेदी पर के अंगारों से आपने दूर किया है। हे प्यारे परमेश्वर पिता, आगे के समय में फिर एक बार अपना जीवन आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।